अर्पिता, अर्पिता, हे अर्पिता, आंखें खोलो ना, हमरे लिए आंखें खोल दो बस, एक बार आंखें खोल दो अर्पिता, हमरे लिए आंखें खोल दो बस एक बार। अर्पिता, अर्पिता, अर्पिता। अर्पिता, 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 अर्पिता। अर्पिता, अर्पिता, आंखें खोलो ना अर्पिता, उठो ना, एक बार आंखें खोल दो बस। हे माँ, अर्पिता के लिए दवाई लेने जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना माँ। हम अपना जान खतरे में डाल सकते हैं लेकिन इसका नहीं, ये हमरे लिए हमारी जान से भी बढ़कर है माँ। जो नहीं होने देंगे तुमको, बस थोड़ी हिम्मत रखना। आप भाई आते हैं। क्या हुआ पंडित जी? जी, भैया जी का फोन नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, समझ ही में नहीं आ रही, बुआ जी गए कहाँ? जो वक्त पे वो नहीं मिले तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पंडित जी चाहे कुछ हो जाए, बुआ जी को आप ढूंढ के रहिए, वो दरोगा के हाथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है बहू जी। समय का भैया हमारी तरफ काहे नहीं घूम रहा है? द्रव हो सो अपना बनाओ। राम सिया राम।
सिया राम जय जय राम। ऐसे काहे देख रही है, हैं? ये देख, तोहरी बेटी ने और उनके शरीफ पति ने का गुल खिलाया है, बहुत चौचक कांड किया है। देख देख। कहा हुआ? कहा किया अर्पिता ने? का किया अर्पिता ने? अरे ये पूछ के का नहीं किया। पहले ससुरी ने वो गोली चलाना सीखा, फिर उसके बाद में वो दरोगा पे हमला किया, और अब वो बाहुबली पति के साथ में जेल से फरार हुई गई है। ससुरी कहीं की। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अखबार में ये खबर भी आएगी कि तोहरी बेटी और तोहरे दामाद को पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ा डाला। बहुत खुशी होगी हमको, बहुत खुशी। अच्छा होगा ये ससुरी मर जाए, कम से कम हमको बदनामी से मुक्ति तो मिले। और तू भी अपने बाप के साथ साथ उनके भी नाम का कौवा को खिला देना हमारी छत पर खाना। अभी ज्यादा वो चुड़ैल के लिए टसुए मत बहा। निकल, चल निकल यहाँ से, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। सुना नहीं तूने? है अरे घनसू मोची से कल ही जूता खरीदे हैं, तोरे सर पे फाड़ डालेंगे उसको, समझी? चल यहां से। अरे रे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बात समझाई, आपको समझ में नहीं आती क्या? लगता है एग्जाम्पल वापस देना पड़ेगा। अब नहीं बेटा, नहीं। वो कहा है ना कि हम तो बस मजाक कर रहे थे। क्यों भगवान? हैं? तो हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नीचे रख दीजिए। चाय पियेंगे? अरे सिंपल बिटिया, तुमको चाय बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर आप नौकरों से बनवा कर पी लीजिए। ए बृहस्पति, चाय बनाओ। जी। मम्मी जी रुकिए, घर में बहुत सारे नौकर चाकर है ना, वो कर लेंगे। मम्मी जी आप चलिए, नौकर है ना चाय बनाकर देने को। और वैसे भी पापा तो बहुत अच्छे हैं, किसी को भी तंग नहीं करते। आप चलिए। क्या बात है पापा। वो क्या है ना, अब से तो ऐसा लग रहा है कि हमें नौकरों की हाथ की बनी हुई चाय मिलने वाली है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म शुरू होने के बाद शायद आपकी जान ही चली जाए पापा। आप शायद मर जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। ससुरे, हमारे घर की रोटी खाता है। भाभी 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 का बात कर रहे हैं वकील बाबू? अरे कैसे नहीं रोक सकते हैं ये कुड़की को? हम कुछ हो नहीं जानते, ये कुड़की को रोकना आप ही का काम है, चाहे कौनो रास्ता निकाले आप। का हुआ पंडित जी, कुछ पता चला? कहीं कुछ पता नहीं चला भाई जी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दरोगा तो धमकी है कि गवाह है कि जो 24 घंटे में बउआ जी नहीं मिले तो सभी कुछ तबाह कर देगा वो। पर हम करें भी तो क्या करें? बउआ जी का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। दरोगा तो कुड़की करवाए के रहेगा।
पंडित जी, आप एक काम कीजिए, ये घर का जितना जरूरी कागज पत्तर है, जो कीमती सामान है, सभी कुछ हमारे मायके वाले घर में पहुंचा दीजिए। ठीक है बहू जी। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप ले लीजिएगा और अगले हफ्ते फिर चेकअप के लिए आ जाएगा। ओके? 12 नंबर पेशेंट आइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, हमारा पत्नी का तबीयत बहुत ही खराब है। वो जंगल वाला मंदिर में आप जल्दी चलिए। कहाँ? जंगल में? अरे बाबा, वहां कौन जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, विनती करते हैं आपसे। अरे भाई, यहाँ के मरीज को छोड़कर मैं नहीं जा सकता, आप उन्हें यहीं पर लेकर आइए। डॉक्टर साहब, वो का हालत बहुत ही खराब है, वो यहाँ नहीं आ सकती। अब थोड़ा देर के लिए चले जाइए, वरना वो मर जाएगी। अरे कहा ना नहीं जा सकता, मुझे और भी मरीजों को देखना है। अब क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना देर से प्यार का भाषा में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आता ना तुमको? उठा अपना दुकान और चल हमारे साथ। बहू जी, सामान उठवाने के लिए आदमी आ गए हैं और अमजद को भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। ये बढ़िया, अमजद का ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुरंत ही आप एक एक करके सामान भेजिए, जल्दी। ठीक है बहू जी। हेलो, हम आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। हमारा बहुत जी घबरा रहा है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं भाभी, कॉलेज की दोस्त थी। कट गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। अच्छा भाभी, अवधेश भैया का कुछ पता चला? नहीं भाई नहीं, बाकी पता चल जाएगा। कोशिश पूरी तरह से जारी है। अच्छा सुनो, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए थे। हम तुमको ये बात बताने आए थे कि अगर तुमरा कोनो जरूरी कागज पत्तर गहना वगैरह कुछ है तो वो सब बांध ले। हाँ, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ कुर्की कर सकता है। लेकिन भाभी, ये सिखा ये वही जोन राम रची राखा। मुसीबत से लड़ाई तो करवे पड़ी ना। तुम चलो, तैयारी कर लियो, सब सामान बांध लियो। हम आते हैं। चलो उतर। कोनो होशियारी नहीं, चल। रही आओ।
घबराइए मत, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। न खाने की वजह से बस थोड़ी सी कमजोरी है। मैं दवा दे देता हूं, खाना खिलाने के बाद दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। माफी चाहते हैं आपसे, आपसे ई तरह पेश आए, लेकिन क्या करते, और कोनो चारा भी तो नहीं था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर है। अच्छा, तो मैं चलूं? बताया क्या इन्होंने कुछ? दरोगा, अगर तू हमारी खाल भी उधेड़ देगा ना, फिर भी हम नहीं बताएंगे हमारे भैया जी कहाँ हैं। सिर्फ तेरी खाल नहीं उधेड़ेंगे हम, तेरी खाल के जूते बनाकर पहनेंगे। मारो सालों को, बेहोश हो जाए तो होश मिला के फिर मारो। ए दरोगा, थोड़े सिपाही थक जाएंगे रे मारते मारते, मगर हम नहीं थकेंगे। मार रे। देखना जरा कितनी गर्मी है इसके अंदर, निकालो बाहर। ये गर्मी हमारे भैया जी के नमक से मिली है दरोगा। सालों की खाल पे नमक छिड़क छिड़क के मारो। ये भैया जी का नमक इनके खून के रास्ते बाहर आ जाना चाहिए। मारो। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम जी, मुझे ललनपुर थाने का नंबर चाहिए। साहब जी, क्या है? आपसे कौन बात करना चाहता है? इंस्पेक्टर साहब, अवधेश सिंह ठाकुर अपनी बीवी के साथ मिर्जापुर जंगल के पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। जल्दी जाइए, उसे पकड़ लीजिए, वरना वो भाग जाएगा।